हेलो दोस्तों। हम सबकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें सीधे कुछ कहते नहीं, लेकिन हमारी सोच को चुपचाप मोड़ देते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आपने किसी बात के लिए खुद हाँ नहीं कहा, लेकिन फिर भी आप उस फैसले तक पहुंच गए? कभी ऐसा लगा है कि आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके किसी ने आपको अपनी ही जिंदगी में बेबस बना दिया? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू एलसी बुक क्लब। और आज हम कदम रखने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जो दिखती नहीं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी। ये वो दुनिया है जहां इंसानी दिमाग को इस तरह समझा जाता है, इस तरह मोड़ा जाता है कि इंसान को खुद एहसास ही नहीं होता कि वो कब कैसे एक इनविजिबल ट्रैप में फंस चुका है। आज हम बात कर रहे हैं एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन की। ये किताब उन छुपी हुई मनोवैज्ञानिक तकनीकों को सामने लाती है जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे चालाक लोग करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सेल्स एक्सपर्ट्स हो या फिर वो लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों के दिमाग से खेलते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब का डीप एनालिसिस करेंगे, हर स्ट्रैटेजी को डीकोड करेंगे और ये समझेंगे कि लोग आपकी सोच को कैसे हैक करते हैं और आपको अपनी मर्जी से कैसे चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि आप खुद को इन चालों से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, मैनिपुलेशन सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये हमारे ऑफिस पॉलिटिक्स में है, हमारी रिश्तों में है, सोशल मीडिया की हर पोस्ट में है और कई बार हमारे अपने परिवार के डायनामिक्स में भी। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये दिखाई नहीं देती, और जो चीज़ दिखाई नहीं देती वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ये एक साइलेंट वॉर है जहाँ हथियार होते हैं शब्द, भावनाएं और इंसानी दिमाग। तो सवाल ये है कि आप तैयार हैं इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को जानने के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना जोर लगाए पूरा माहौल अपने कंट्रोल में ले लेता है, जो बिना कुछ कहे लोगों को अपनी सोच के हिसाब से मोड़ देता है? ये जादू नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी है। डार्क साइकोलॉजी वो कला है जिसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकों के जरिए किसी के सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को बदला जाता है। और सबसे खतरनाक बात, उसे इसका एहसास तक नहीं होने दिया जाता। इमोशनल मिररिंग। मैनिपुलेटर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, यहाँ तक कि आपकी भावनाओं को धीरे धीरे कॉपी करता है। आपका दिमाग उसे अपना जैसा मानने लगता है और यहीं से भरोसा जन्म लेता है। फियर बेस्ड कंट्रोल। डर इंसान का सबसे पुराना ट्रिगर है। जब डर पैदा होता है तो लॉजिक बंद हो जाता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अगर ऐसा हुआ तो? ये डर फाइनेंशियल हो सकता है, सोशल हो सकता है या इमोशनल। गैस लाइटिंग। ये सबसे खतरनाक तकनीक है। जब आपको आपकी ही यादों पर शक होने लगे, जब आप सोचे शायद गलती मेरी ही है, यही गैस लाइटिंग है। गिल्ट ट्रिपिंग। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये अपराध बोध आपसे वो काम करवा लेता है जो आप करना नहीं चाहते थे। एनालिसाइजिंग डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी को समझने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। हम सबके डर, हमारी इच्छाएं, हमारी असुरक्षाएं यही हमें वल्नरेबल बनाती हैं। जब कोई आपको अप्रूवल देता है आप जुड़ जाते हैं, जब इग्नोर करता है आप बेचैन हो जाते हैं। यही साइकोलॉजी है और यही आधार है डार्क साइकोलॉजी का। ये परसुएजन नहीं है, ये कंट्रोल है। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन एक खेल है, भावनाओं का खेल। एक कुशल मैनिपुलेटर आपको ये महसूस कराता है कि फैसला आपने लिया है, जबकि हर कदम पहले से प्लान किया गया होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, पैसिव एग्रेशन, माइंड गेम्स, सबका मकसद एक ही होता है, कंट्रोल। परसुएजन वर्सेस मैनिपुलेशन। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। परसुएजन एथिकल है, मैनिपुलेशन अनएथिकल। परसुएजन में आप सामने वाले को सोचने का मौका देते हैं, मैनिपुलेशन में आप उसे सोचने ही नहीं देते। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल बाउंड्रीज, क्रिटिकल थिंकिंग, असर्टिवनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो व्यक्ति अपनी वैल्यू जानता है उसे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है, और कभी कभी सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस डिस्टेंस होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको बिना बताए मैनिपुलेट कर रहा था। और अगर आप एलसी बुक क्लब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच को और भी तेज बना देगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।